हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप ऑफ द डे पॉइंट 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फिर से आ गई हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर, कुछ ऐसे लाइफ हैक्स लेकर जो आपके डेली लाइफ को ना सिर्फ आसान बनाएगी बल्कि आपके बहुत सारे टाइम और पैसे की बचत होने वाली है। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप्स हमारे सैंडल को लेकर है। दोस्तों सैंडल तो हम डेली पहनते हैं या फिर चप्पल को पहनते हैं, तो पहनते पहनते ऐसे में क्या होता है, इनके जो बॉटम होते हैं, इनके जो तले होते हैं वो घिस जाते हैं और घिसने के बाद हमें गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कई बार हम स्लिप भी हो जाते हैं जिससे हमें चोट लग जाती है। तो ऐसे में क्या करें जिससे आप अपने स्लीपर को बिल्कुल ठीक कर सकें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लेना है एक नेल पॉलिश जो कि हर घर में ईजिली मिल जाता है। तो ध्यान ये रखिएगा, आपको वही नेल पॉलिश लेना है जो कि नेल पॉलिश की जो कंसिस्टेंसी होती है ना वो बिल्कुल थिक हो। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे घर में नेल पॉलिश पड़े पड़े जो है सूखने लगती है, तो बस वही नेल पॉलिश लीजिएगा जिससे कि आपका एक ही कोटिंग में काम हो जाएगा, क्योंकि वो थिक होता है और इसे लगाने में भी बहुत आसानी होती है। तो बस आप अपने जो है सैंडल के बॉटम में इस तरीके से एक लेयर बना दीजिएगा और इससे क्या होगा दोस्तों, ये एक थिक लेयर बन जाएगी और ये जब ये सूख जाएगी ना तो बहुत अच्छे से आपका जो स्लीपर है वो वर्क करने लगेगा। आपको जहाँ जहाँ लगे कि आपका जो स्लीपर है वो घिस चुका है, बस वहीं वहीं पर आपको अच्छे से इसकी कोटिंग कर देनी है और इसे सूखने के लिए छोड़ देना है। इसी तरीके से मैंने दोनों जो है सैंडल के बॉटम में कर दिया है। तो इस तरीके से आप भी अपने घिसे हुए सैंडल या चप्पल के ऊपर अपने नेल पॉलिश को लगाएंगे और आपका जो चप्पल या फिर स्लीपर होगा वो बिल्कुल पहले जैसे वर्क करने लगेगा। आपको दोबारा से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही इसे फेंकने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखा दोस्तों, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू आप अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं और अपने चीज़ों को यूज में ले सकते हैं। तो होप करती हूँ ये आइडिया आप सभी के लिए यूज़फुल रहा होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ इस तरीके के जो पाउच आते हैं बड़े बड़े लिक्विड डिटर्जेंट के, जैसे एरियल हो गया या फिर सर्फ एक्सल हो गया, तो उसे यूज़ करने के बाद हम फेंक देते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो करना क्या है, लेना है आपको सीजर और इसे हमें ट्रायंगल शेप में कुछ इस तरीके से दोनों साइड में कट कर लेना है। अब सेंटर से भी हम कट करेंगे थोड़ा सा ऊपर की साइड में, ताकि ये खुल जाए और खुलने के बाद इसे हम पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि जितना भी लिक्विड डिटर्जेंट हो वो अच्छे से क्लीन हो जाए। अब इसका जो अंदर का पार्ट होता है बिल्कुल जो है सरफेस इसका जो क्लीन होता है, इसे हम क्या करेंगे, पलट लेंगे। तो पलटना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लेकिन इजीली पलट लेते हैं। उसके बाद पलटने के बाद कुछ इस तरीके से ये आता है। अब आगे वाला जो पार्ट है उसे हम अंदर की साइड में टक करेंगे और इसे हम स्टेपलर पेन की हेल्प से इसे हम जो है पिन कर देंगे ताकि इजीली ये टक हो जाए। तो इस तरीके से हमें टक करना है। और आपको कोई भी आर्टिफिशियल फ्लावर हो आपके पास तो उसे आप आगे की साइड में जो है लगा सकते हैं ग्लू गन की हेल्प से, जो कि देखने में और भी ब्यूटीफुल लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर लगा दिया है। अब इसे हम अपने छोटी मोटी चीज़ों को रखने के लिए यूज कर सकते हैं। इसे मैंने यूज़ किया है अपने क्लॉथ क्लिप को रखने के लिए। अक्सर जो है छत पे जब भी हम कपड़े को सुखाते हैं और क्लॉथ क्लिप को लगाते हैं तो अक्सर हमारे जो क्लॉथ क्लिप है ना वो खो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं पड़े पड़े। तो इस तरीके से आप जो है इस बैग का यूज़ करके आप अपने क्लॉथ क्लिप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और जब चाहें तब आप इसे यूज करके इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके लगाने के बाद इसमें हमने स्टेपलर पिन लगा दिया है ताकि ये बिल्कुल लॉन्ग टाइम तक स्टे करेगा। आप चाहे तो क्लॉथ पिन भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब आप जब भी कपड़े को सुखाएं इजीली इसमें से निकाल सकते हैं और रख भी सकते हैं, जिसे आप लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडियाज़ हमारे टोकरी को लेकर है। कुछ इस तरीके की टोकरी तो हर घर में मिल जाता है और कई बार तो ऐसा होता है कि या तो ये पुराने हो जाते हैं या तो ये टूट जाते हैं, तो इसे उठाकर फेंक देते हैं। लेकिन इसे भूल कर भी मत फेंकिएगा, ये आपके काम को बहुत आसान करेगा, साथ ही आपके बहुत सारे पैसों की बचत हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास एक पुराना टोकरी था, बस उसे मैं यूज़ करने वाली हूँ दोबारा से। तो बस आपको एक मजबूत रस्सी ले लेनी है और इससे हमें 10 से 12 टुकड़ों में कर लेना है और एक एक टुकड़ा आपका 1 फुट के बराबर होना चाहिए। आप 1 फुट ले सकते हैं, 1 फुट से कम भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो मैंने यहाँ पर 8 से 10 टुकड़े करना है। तो नाप के मान के चलिए 1 फुट मैंने इस रस्सी को रखा है और सारे डोरी को मैंने इसी तरीके से नाप के कट कर लिया है 10 से 12 टुकड़ों में। और कॉटन की रस्सी लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। इसे हम साइड में रखेंगे और अपने टोकरी को लेंगे। अब इस टोकरी में हम अपने रस्सी को कैसे लगाएंगे चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको मार्क करना है तो मार्क करने के लिए आप टोकरी में निशान प्लस का निशान देख रहे हैं ना, बस उसके प्लस के निशान के हिसाब से चारों साइड में हमें सबसे पहले अपनी डोरी को लगा लेना है।
इससे हमें बहुत ही आसानी हो जाती है टोकरी में रस्सी बांधने का, और बिल्कुल इक्वल साइज़ में सारे जो है डोरी को हम बांध लेते हैं। तो यहाँ पर अब चारों तरफ से हमें बांध लेना है, बिल्कुल टाइटली बांधना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चारों तरफ से बांधने के बाद अब हम जितने भी और 4 रस्सी इसमें हम बांधेंगे, मतलब जितने चारों हमने रस्सी बांधे हैं बस एक एक करके उसके सेंटर में भी हम बांध लेंगे। इससे बहुत ही इक्वल साइज़ में सारे रस्सी को हम बांध लेंगे और बहुत अच्छे से ये बंध भी जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हम फिर से सेंटर में रस्सी को बांधेंगे। जो प्लस का निशान है, प्लस के निशान पे ही हमें 4 रस्सी और लगाने हैं। आप चाहे तो 6 भी लगा सकते हैं, हम यहाँ पर 4 रस्सी और लगाएंगे। तो यहाँ पर अब इसके अंदर से हम डालेंगे और इसमें हम एक एक करके सारे में नॉट लगा लेंगे। अगर आपका टोकरी छोटा है तो आप बस साइड साइड में लगाइए, अगर आपकी टोकरी बड़ी है तो आप सेंटर में भी लगा सकते हैं। बहुत बड़ी है तो उसमें 6-7 ईजिली आप इसमें रस्सी बांध सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चारों तरफ से रस्सी को बांध लिया है, नीचे से 4 सेंटर में और ऊपर से हमने 8 लगाए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे जो है रस्सी अच्छे से बंध चुके हैं। अब हमें चाहिए क्लॉथ क्लिप, जो कि हर घर में इजीली मिल जाता है, जिसे हम कपड़े सुखाने के लिए यूज़ में करते हैं। अब हमें क्या करना है, अपने क्लॉथ क्लिप को लेना है और सेंटर से हमें डोरी को डाल देना है कुछ इस तरीके से, और इसमें टाइटली नॉट लगा देना है। 1 बाय 1 करके सारे डोरी में हमें इसी तरीके से अपने क्लॉथ क्लिप को लगा देना है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ क्लॉथ क्लिप हैंगर, जो कि मार्केट से अगर आप परचेज़ करने जाते हैं तो ये 4 या 500 के अराउंड में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप घर पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं, बिना किसी मेहनत के, वो भी बिना पैसे खर्च किए। अब हम क्या करेंगे, अपनी टोकरी के बैक साइड में भी हम 3 रस्सी को लगाएंगे। बिल्कुल बराबर नाप में लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 रस्सी मैंने लगाई है और बिल्कुल बराबर नाप में लगाया है, ताकि ईजिली हम कहीं पर भी इसे हैंग कर पाएँ। अब रस्सी के तीनों को बराबर करते हुए हमें इसमें नॉट लगा देना है। अब यहाँ पर मैंने इसमें नॉट भी लगा दिया है। अब ये हमारा हैंगिंग क्लॉथ क्लिप बनकर तैयार है। अब आप इसे कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं, चाहे वो आप अपने घर के अंदर हैंग करें या बरामदे में हैंग करें या कहीं पर भी। अब इजीली आप छोटे मोटे कपड़े को इसमें इजी तरीके से क्लॉथ क्लिप के अंदर हैंग कर सकते हैं। बहुत जल्दी से सूख भी जाते हैं, और घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तभी होती है कपड़े को सुखाने को लेकर, खास तौर से बारिश के टाइम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इसमें छोटे मोटे जो है हैंकी हैंग कर सकते हैं, अपने सॉक्स को हैंग कर सकते हैं, और बच्चे के कपड़े तो खास तौर से हैंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने घर में इजीली बिना पैसे खर्च किए भी इसे जो है बना सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि आप इसके ऊपर भी अपने कोई भी डॉल हो या फिर आप कोई टेडी बियर हो, उसे भी आप धोकर इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं, जो ईज़िली बहुत अच्छे से हैंग भी हो जाता है और सूख भी जाता है। तो होप करती हूँ आइडिया पसंद आया होगा। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में बर्थडे पार्टी होती है बच्चों का, तो बलून बहुत ज़्यादा बच जाते हैं। तो इसे रखने के लिए आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगी जिससे आप अपने बलून को 6 महीने तक बिल्कुल ठीक ठाक रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, लेना है टेल्कम पाउडर, और अपने टेल्कम पाउडर को अपने बलून के अंदर कुछ इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से छिड़क देना है। अब इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लीजिएगा, ताकि अच्छे से गुब्बारे के ऊपर एक टेल्कम पाउडर की कोटिंग हो जाए। अब आप इसे 6 महीना इजीली कहीं पर भी रखेंगे, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ना आपस में चिपकेंगे, ना ही ये आपस में उलझेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरीके से हम रबर बैंड को भी रखते हैं। अगर आप भी रबर बैंड रखते हैं तो रबर के ऊपर आप इस तरीके से टेल्कम पाउडर लगा कर रखिए, आपका रबर बैंड यकीन मानिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपने रबर बैंड या फिर बलून को ईजिली 6 महीने तक कहीं पर भी स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, दोबारा से आप इसे यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप हमारे टूथपेस्ट को लेकर है। दोस्तों अगर आपके भी घर में खाली टूथपेस्ट पड़ा है तो उसे भूल कर भी मत फेंकिएगा। आपकी रोज़ की टॉयलेट साफ करने की टेंशन खत्म हो जाएगी और आपका काम आसान हो जाएगा। कैसे, चलिए वो बताते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास खाली टूथपेस्ट है तो उसे ले लीजिएगा, और इसमें जो भी टूथपेस्ट है उसे निकालिएगा नहीं। उसके बाद इसमें हम फिल करेंगे हार्पिक। हार्पिक आपको ले लेना है और आपको इसे जो है आधा से कम फिल करना है, क्योंकि इसमें कुछ और भी चीज़ें हम ऐड करेंगे जो कि इसे फुल कर देगा। अब यहाँ पर आपको लेना है 1 सैशे शैम्पू का, इसे पूरा इसमें डाल देना है, बहुत ही ईजिली तरीके से चला जाता है। अब इसमें हम लेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो हमारे किचन में ईजिली मिल जाता है, और इसमें हम डाल देंगे। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा पावरफुल सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसमें हम कैप लगाएंगे और इसे अच्छे से हिलाएंगे। जैसे ये हिलाएंगे ना दोस्तों, इसमें एक रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने की वजह से इसमें गैस बन जाती है, जो कि बिल्कुल टाइट हो जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल ये टाइट हो गया है।
अब आप इसे कहाँ यूज़ करेंगे? अपने टॉयलेट के फ्लश टैंक में। और इसे यूज़ करने से पहले आपको एक सेफ्टी पिन से इसमें होल करना है, ताकि ईजिली जब भी आप अपने फ्लश टैंक में डालेंगे तो इसका जो सोल्यूशन है आपके फ्लश टैंक में जाता रहेगा, और जब जब आप फ्लश करेंगे तब तब आपका जो टॉयलेट है हर बार क्लीन होता जाएगा, खुशबूदार होगा और सारी जो है गंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से इस पर हम डालेंगे और आप देख सकते हैं जैसे मैंने पिन इसमें किया और ये बहुत तेज़ी से हमारा जो सोल्यूशन निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने खाली टूथपेस्ट का यूज़ करके आप अपने रोज़ की प्रॉब्लम ख़त्म कर सकते हैं टॉयलेट को साफ करने का, बिना हाथ लगाए, बिना मेहनत के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा टॉयलेट बिल्कुल क्लीन है, चाहे वो इंडियन टॉयलेट हो या फिर वेस्टर्न टॉयलेट। तो नेक्स्ट टाइम जरूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट टिप हमारे नोटों की गिनती को लेकर है। दोस्तों, जब भी हमें बहुत सारे नोट एक साथ गिनना होता है तो हमें बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर हमसे मिस्टेक हो जाती है कि एक दूसरे में नोट चिपक के जो है चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, लेना है एक रबर बैंड और अपने उंगली पे कुछ इस तरीके से लगा देना है। अब आप अपने नोटों को बहुत ही अच्छे से गिन पाएंगे, बिल्कुल क्लियरली तरीके से, बिना चिपके, बिना कंफ्यूजन के। और ना आपको थूक लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको पानी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अक्सर जो है हमें बहुत ज़्यादा जब नोटों की गिनती करनी पड़ती है तो हमें बार बार थूक लगाने की ज़रूरत पड़ती है या फिर पानी की। इस तरीके से आप अंगूठे पे भी लगाकर अपने नोटों की गिनती कर सकते हैं, बिना कन्फ्यूज़न के, बिना नोटों के चिपके हुए। तो होप करती हूँ ये ट्रिक आप सभी के लिए भी यूज़फुल होगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट टिप हमारे बॉटल को लेकर है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉटल जो है बाय द वे कहीं गिर जाती है तो उनका जो कैप है ना वो टूट जाता है। ऐसे में हमारे जो बॉटल है वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने बॉटल को दोबारा से यूज कर सकते हैं, बिल्कुल लीक प्रूफ बना सकते हैं। कैसे? आपको लेना है एक बलून और अच्छे से इसे पानी से वॉश कर लीजिएगा। उसके बाद अपने बॉटल के ऊपर कुछ इस तरीके से लगा देना है, बिल्कुल कैप की तरह काम करेगा, बहुत ही 100% लीक प्रूफ बन जाएगा। आप इसे कहीं पर किसी तरीके से रखेंगे, ये बिल्कुल भी एक बूंद पानी इसमें से गिरने वाला नहीं है। अब आप इसके ऊपर कैप लगा दीजिएगा और आपका जो बॉटल है पहले जैसा काम करने लगेगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छे से ये वर्क भी करता है और आप चाहे जहाँ इसे आप ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं और अपने बॉटल को दोबारा से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप हमारे आइसक्रीम स्टिक को लेकर है। कुछ इस तरीके के आइसक्रीम स्टिक तो हमारे घर में 2-4 मिल ही जाते हैं। तो आज मैं इससे कमाल की चीज़ बनाऊंगी जो आपके काम को आसान भी बनाएगी और आप इसे इमरजेंसी में यूज भी कर सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 स्टिक लेनी है और दोनों स्टिक को आपको इस तरीके से कट करना है, मतलब हाफ से आपको ज़्यादा कट करना है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि मैंने किस तरीके से इसे कट किया है। स्टिक के बड़े वाले पार्ट को अब हम रख देते हैं, छोटे वाले पार्ट को उठा लेंगे। अब इसका हम 4 पार्ट करेंगे, मतलब 4 भाग हम इसे कर लेंगे। छोटा छोटा पार्ट करके अब इन चारों को हम इकट्ठा अपने हाथों में लेंगे इस तरीके से, और इन चारों को हम अपने दोनों स्टिक के अंदर इसे हम इस तरीके से फिक्स कर देंगे। इस तरीके से हमें लगाना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब इसे बिल्कुल टाइटली हमें फिक्स कर लेना है। अब एक रबर बैंड लेंगे और इसके ऊपर हम आगे की साइड में कुछ इस तरीके से लगा देंगे। बिल्कुल टाइटली हमें नॉट लगा देना है। रबर बैंड एकदम फिक्स हो गया है। अब ये हमारा क्लॉथ क्लिप बनकर तैयार है, जो कि इमरजेंसी के लिए हम यूज कर सकते हैं। वैसे तो क्लॉथ क्लिप सभी के घर में होते हैं, लेकिन अगर कम पड़ जाए तो इस तरीके से आप घर पर मिनटों में बना सकते हैं, जो कि 100% वर्क भी करता है। तो यहाँ पर मैं 2-3 बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। चलिए अब आपको मैं कपड़े के ऊपर लगाकर भी दिखाऊंगी, बिल्कुल अच्छे से ये वर्क भी करता है। तो इस तरीके से आप अपने घर में मिनटों में क्लॉथ क्लिप बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है कि ये इस तरीके से अगर बना देंगे तो ये काम नहीं करता है। आप देख सकते हैं कपड़े को बिल्कुल अच्छे से ये पकड़ लिया है, फिक्स कर लिया है और खींचने पर भी ये निकलता नहीं है। नेक्स्ट टिप हमारे बाल्टी को लेकर है। दोस्तों, अगर आपके भी घर में टूटा फूटा बाल्टी पड़ा हो या फिर कोई प्लास्टिक का खिलौना हो, टेबल हो, कुर्सी हो, उसे आप दोबारा से जोड़ सकते हैं, वो भी बिना पैसे खर्च किए, बिना किसी मेहनत के, वो भी मिनटों में। कैसे, चलिए वो बताते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो बाल्टी है ना बिल्कुल पूरी तरीके से फट चुका है। अब इसे आज मैं दोबारा से जोड़ने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको लेना है कोई भी पुराना टूथब्रश। आप देख सकते हैं मैंने एक टूथब्रश लिया है जो कि यूज़ में नहीं आता है। अब इसे आप अपने गैस पे अच्छे से जला लीजिए। जैसे ही ये मेल्ट होने लगे, अब आप जहाँ पर भी क्रैक है ना, बस वहाँ पर आप इसे अच्छे से लगाते जाइए। वहाँ पर जो क्रैक है, वहाँ पर जो दरारें हैं ना, वो बिल्कुल इस प्लास्टिक के गलने की वजह से उसमें फिल हो जाएंगे, बिल्कुल दरारें भर जाएंगी। तो इस तरीके से आप टूथब्रश की हेल्प से इसे ईजिली जोड़ सकते हैं। गर्म करते जाइए और जितना भी दरारें हैं उसे अपने टूथब्रश की हेल्प से इसे
फिल करते जाइए और इसे एक स्टिक की हेल्प से इसे चिपकाते जाइए। बिल्कुल अच्छे से ये चिपक जाएंगे और बहुत ही अच्छे से ये वर्क करने लगेगा। इसी तरीके से प्लास्टिक के बाल्टी को या फिर टेबल हो, कुर्सी हो या फिर कोई भी प्लास्टिक का खिलौना हो, उसे आप इजीली इसी तरीके से जोड़ सकते हैं बिना किसी मेहनत के। तो यहाँ पर अब मैंने बाहर की तरफ इसी तरीके से जोड़ दिया है। टूथब्रश को गर्म करते जाना है और जैसे ही ये गर्म होते जाएगा इसका प्लास्टिक जो है मेल्ट होते जाएगा और जितना प्लास्टिक मेल्ट होता जाएगा वो दरारें को भरती जाएंगी और प्लास्टिक को अच्छे से अपनी बाल्टी में आप चिपका सकते हैं। इजली ये चिपक भी जाता है और बहुत अच्छे से वर्क भी करता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास प्लास्टिक के कोई शूज़ हो या फिर चप्पल हो, उसे भी आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाल्टी मेरी जुड़ चुकी है। अब इसमें मैं पानी फिल करके आपको दिखा रही हूँ। एक बूंद भी पानी बाल्टी से नहीं निकल रहा है। आप देख सकते हैं हमारा बाल्टी जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चिपक चुका है, जुड़ चुका है। अब आप इसे दोबारा से यूज में ले सकते हैं किसी भी काम में। तो इस तरीके से टूटे फूटे प्लास्टिक के चीज़ों को आप जोड़ सकते हैं बिना पैसे खर्च किए, बिना किसी मेहनत के, और वो भी मिनटों में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट टिप की तरफ। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से कोट या ब्लेज़र खरीदने जाते हैं तो उनके साथ ये बड़ा सा कवर मिलता है जिससे कि हमारे कोट या ब्लेज़र बिल्कुल सेफ़ रहते हैं कहीं पर भी अगर आप हैंग कर देते हैं। लेकिन अगर कोट या ब्लेज़र आप यूज़ करते हैं तो इसे हम कोने में उठाकर रख देते हैं। आज मैं इसका ज़बरदस्त यूज़ बताऊंगी जो आपके बहुत सारे स्पेस को सेव करेगा, साथ ही आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगा। ऐसे चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले एक हैंगर लेंगे और उसमें एक मेटल की चूड़ी डाल देंगे और अपने कोट के जो है कवर में कुछ इस तरीके से हम डाल देंगे, क्योंकि इसमें जो है हैंगर जो है हैंग करने के लिए ऑलरेडी बना होता है। तो मैंने इसमें हैंगर को हैंग कर दिया है। अब इसे आप कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं, अपने अलमीरा में या फिर अलमीरा के बाहर भी। तो यहाँ पर मैंने अलमीरा के बाहर ही किया है क्योंकि अलमीरा ऑलरेडी फुल हो चुका है कपड़ों से। तो बस यहाँ पर मैंने अपने इसमें साड़ियों को हैंग किया। आप चाहे तो साड़ी हैंग कर सकते हैं, चाहे आप सूट हैंग कर सकते हैं, चाहे आप अपने हस्बैंड के जो है कोट या पैंट या फिर शर्ट पैंट भी हैंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरा हैंगर लिया है और उसमें भी चूड़ी को हैंग कर लिया है इस तरीके से, और दूसरी साड़ी हमारी हैंग हो चुकी है। अब तीसरा मैंने हैंगर लिया है, उसमें भी चूड़ी को ऑलरेडी हैंग कर दिया है। उसके बाद इसमें हमने फिर से दूसरे वाले चूड़ी में हैंग कर दिया है। अब तीसरा साड़ी लिया, उसे भी हैंग कर दिया। चौथे साड़ी को मैंने लिया है और इसे भी मैंने हैंग कर दिया, उसमें भी आप चूड़ी डालकर। पांचवा साड़ी आप हैंग कर सकते हैं। इसमें 5 साड़ियाँ, 5 सूट या फिर 5 कपड़े इजीली आ जाएंगे, बहुत अच्छे से हैंग हो जाते हैं। और इसे आप कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं जिससे हमारे कपड़े धूल, मिट्टी, गंदगी से सेफ रहेंगे और आपके चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर देगा। बिना अलमीरा के आप अपने कपड़े को एक साथ बहुत सारे रख सकते हैं। तो होप करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।